Good morning students. Class 7th subject English reader lesson 2 रज़म एंड मानी. स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 26 रीड किया था. मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 27. ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन. वह बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है, पढ़ता है, किसकी तरह? यूरोपियन की तरह. which meant that few in the school could make out what he said. उतनी इंग्लिश कुछ ही लोगों को आती है, कुछ ही लोग इतनी इंग्लिश बोल पाते थे, कुछ ही स्टूडेंट्स जितनी उसको आती थी, किसी को भी नहीं आती थी. इफ़ मानी वॉज द ओवरलॉर्ड ऑफ द क्लास, राजम सिम टू बी नथिंग लेस. अगर मानी उसको मुक्का दिखाता तो राजम भी उसको मुक्का दिखाता. एंड add to all this fact, Rajam was regularly 70% second only to Shankar. There were many indications that Rajam was the new power in the class. Day by day, Mani looked on. It was becoming increasingly clear that a new maniac had appeared in his life. आगे मेनेस. अगर मानी उसको मुक्का दिखाता तो राजम भी उसको दिखाता था. मानी कोई भी हरकत करता, राजम भी उसको करके दिखाता था. राजम का 75% पढ़ाई में कोई भी मुकाबला कर सकता था, तो वो दूसरा बच्चा था शंकर, जो कि पढ़ाई में काफ़ी होशियार था. राजम जो था नया क्लास में एक नई शक्ति की तरह आ गया था. क्लास में जैसे जैसे मानी देखता, मानी का मुकाबला करने राजम आ गया था. और जैसे जैसे मानी राजम को देखता था उसे काफ़ी गुस्सा आता था. वो ये सारी बातें उसे गुस्सा दिलाती थी. ऑल दिस ले बिहाइंड हिज डिसीजंस ऑन द रिवर स्टेप टू बंडल अप राजम एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर. स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड अ साइड fear. You forget that his father is the police superintendent. Mani remained silent for a while and said, "What do I care?" ये सारी बातें दिमाग में उसे गुस्सा दिलाती थी. वह एक दिन उसे लाएगा, उसे बांध कर नदी में फेंक देगा. स्वामीनाथन को पता था कि इससे क्यों चिढ़ रहा है. स्वामीनाथन समझता था कि तुम उसे भूल जाओ. उसके पिता सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं. कुछ देर तो वो साइलेंट रहता है, फिर कहता है कि कोई भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं. अगर मैं तुम होता, इफ़ आई वर यू, आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द पुलिसमैन. दे आर एन ऑफुल लॉट एंड सैड स्वामीनाथन. अगर मैं तुम होता ना तो मैं उसे बताता कि पुलिसमैन क्या होता है. मैं उसे बताता स्वामीनाथन नहीं चाहता था उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो किसी तरह का. मिल्क टूथिड कवार्ड लाइक यू. गॉड, आई एम नॉट यू मिल्क टूथिड कवार्ड लाइक यू. अगर तुम मैं होते, इफ़ यू वर मी, यू, बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू अ मिल्क टूथिड कवार्ड लाइक यू. अगर तुम मैं होते तो अच्छा है. गुस्से में स्वामीनाथन को कहता है कि मैं ऐसा करके रहूँगा, चेतावनी देता है. स्वामीनाथन बिट हिज लिप्स एंड साइड. वो कहता है कि मैं ऐसा करके दूंगा और मैं उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हड्डियाँ उनको तोड़ के रहूँगा, उनको तोड़ूंगा. एंड दैट रिमाइंड्स मी, सैड द अदर, यू आर इन नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग. आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट दैट राजम अ बिट टू मच. वेल, हैव अ केयर फॉर योर लिम्स. दैट इज़ ऑल आई कैन से. याद रखना कि मैं एक दिन उसे लटकाऊंगा. ज़रूर याद रखना कि उसके लिम्ब की सुरक्षा करना. मैं कह रहा हूँ उसके लिम्स की मैं कह रहा हूँ. स्वामीनाथन जो है बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत तेज़ में प्रोटेस्टेशन करता है, ज़ोरदार उसका विरोध करता है. कि मानी सोचता है कि स्वामीनाथन रिस्पेक्ट करता है उसकी, हर किसी को, मानी को भी. मानी उसका वह हर किसी के साथ दोस्ती है स्वामीनाथन की, लेकिन मानी उसका सबसे अच्छा दोस्त है. वो नहीं चाहता कि मानी किसी से लड़ाई करे. स्वामीनाथन उन दोनों के बीच का एक जरिया बन गया था. वह राजम से बात करता, फिर उधर मानी से बात करता. मानी उसका पुराना दोस्त था और उसका गाइड भी करता था उसको, जहाँ तक उसे वो याद रखता था.
Swaminathan broke into loud protestations. Did Mani think that Swaminathan could respect anyone but him? Mani has dear old friend and guide. What made him think so? As far as Swaminathan could remember, he had never been within 3 yards of Rajam. स्वामीनाथन जो है उसका प्रोटेस्टेशन, एक विद्रोह कर देना, उसके ने मानी को लगता है कि स्वामीनाथन किसी और की रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। उसने ऐसा क्यों सोचा? जहाँ तक स्वामीनाथन, एज फॉर एज स्वामीनाथन कुड रिमेंबर, ही हैड नेवर बीन विद इन 3 yards ऑफ राजम। ओ हाउ ही हेटेड हिम दैट वाइल अपस्टार्ट व्हेन ही हैड Mani seen him with Rajam. Oh yes, it must have been during the drawing period on Monday. It was Rajam who had come and talked to him in spite of the cold face that Swaminathan had turned to him. That fool had wanted a pencil sharpener which he did not get, as he was promptly directed to go to a shop and buy it in. He needed it so urgently. Oh, there was no comparison between Rajam and Mani. उसे ऐसा क्यों लगा? जहाँ तक स्वामीनाथन की सोच सकता है, जैसा कि उसे याद है कभी भी उसने राजम के 3 yards के फासले में भी नहीं आया। राजम उसके 3 yards के फासला जो डिस्टेंस होता है उसमें भी नहीं आया। वो तुमसे कितनी नफरत करता है कि जब मानी जो स्वामीनाथन को राजम के साथ देखता है मानी, तो मंडे देखता है तो वो परेशान हो जाता है। मंडे को ड्राइंग पीरियड था, यह तब की बात है, ड्राइंग पीरियड में तब की बात है कि राजम जो है तुमसे उससे जो है पेंसिल शार्पनर की ज़रूरत थी, वो उसको नहीं मिला। उसने उससे कहा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो शॉप से खरीद ला लो। प्रॉम्प्टली मैंने होता है इमीडिएटली, वहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है राजम और मानी के बीच में। ठीक है, yes beta, move to the next page. This pleased Mani greatly. For the first time that evening he laughed and laughed heartily too. He shocked Swaminathan and gave such an affectionate twist to his ear that Swaminathan gave a long howl, and then he suddenly asked, "Did you bring the thing that I wanted?" उसके बाद मानी बहुत खुश होता है। उस शाम को वह बड़ा ज़्यादा खुश होता है और दिल से हंसता है, और वो स्वामीनाथन को हिलाता है और ज़ोरदार से बोलता है कि अचानक पूछता है, तुम जो वो डिड यू ब्रिंग द थिंग दैट आई वांटेड, तुम वो चीज़ लाए हो जो मैंने तुमसे मंगाई थी। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।